भगवद गीता का किरण केंद्र या फोकस हमेशा एक ही समस्या पर स्थिर रहता है, जो मनुष्य जीवन की मूलभूत समस्या है, और वो है दुख। यह दुख हम दो स्तरों पर अधिक भोगते हैं। एक तो मानसिक स्तर पर, जिसमें भावनात्मक आघात भी शामिल हैं, और दूसरा शरीर के स्तर पर, जो मुख्य रूप से शरीर की बीमारियों से उत्पन्न होता है। भगवान ने दोनों के लिए दो प्रकार के निदान बताए। तो जो मानसिक दुख का निदान है, उसके जो निदान मुख्य बताए उन्होंने, उसमें से एक है ज्ञानोद्दीप्त अनासक्ति। लेकिन उससे भी हमारी शारीरिक बीमारियों का निराकरण नहीं होता। हमारे शारीरिक दुख के निराकरण के लिए भगवान ने 4 प्रकार के उपाय बताए हैं, जो एक ही श्लोक में मुख्य रूप से समाहित है। और वह श्लोक है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें पहला सूत्र है युक्त आहार और युक्त विहार। युक्त आहार का मतलब हुआ उचित भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, प्रदूषित भोजन मत कीजिए, तामसिक भोजन मत कीजिए, राजसिक भोजन कम से कम कीजिए, और उचित मात्रा में खाइए। ज़्यादा मत खाइए, कम मत खाइए, लघवाशी बनिए, थोड़ा कम ही खाइए और समय पर खाइए। ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर युक्त आहार के अलावा युक्त आहार विहार से विहार की बात भी करते हैं, वो यानी व्यायाम की बात करते हैं। टहलिए, घूमिए, हो सके तो दौड़िए, तैराकी कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए, कुछ खेलिए जिसमें शारीरिक परिश्रम होता हो। ऐसा करेंगे तो दुख कम होगा शरीर का। तो युक्त आहार विहारस्य के बाद युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अधिक कर्म और चेष्टा न कीजिए। आज की मुख्य समस्या क्या है? ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य, और उसके कारण अत्यधिक शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस या तनाव। उचित आराम लीजिए, शरीर को भी दीजिए और मस्तिष्क को भी दीजिए, तो बीमारियों से बचिएगा। नहीं तो हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जगिए और सोइए संतुलन के साथ। अधिक नींद मत लीजिए और कम नींद मत लीजिए। कम नींद लेंगे तो दिन भर बेचैनी बनी रहेगी और बीमारियां होंगी आपको। ये चारों चीज़ों में यदि आप संतुलन बना लेते हैं तो आप 95% बीमारियों से जीवन भर मुक्त रहेंगे। 5% दुख तो आना ही है, क्योंकि पुनर्जन्म दुख आलयम अशाश्वतम। किसी जेनेटिक बीमारी से, जो आपकी कोई गलती से नहीं होती है, कोरोना आपकी गलती से नहीं होती है, प्लेग आपकी गलती से नहीं होती है, वो तो हो जाती हैं चीज़ें। ये तो ये कई बीमारियां ऐसी हैं जो 5% संभावना उनकी रहती है। 95% आप शारीरिक दुख से मुक्त रहेंगे, और बाकी जो दुख हैं आपके, उसका तो सारा इलाज भगवद गीता में मिलता ही है आपको। इसलिए इस श्लोक को अपनी स्मृति में जड़ लीजिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः।